हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। बुझ बुझ पंडित मन चित लाए, कबहि भर ली भय कबहू सुखाए। खन उबय खन डूबय खन ओ गाय, रतन न मिलय पावय नहीं थाय। नदिया नाय संसारे बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। पोह कर नाय बाधल तहाँ घाट, पुर इन नाय कवल मैं बाट। कही कबीर हे मन का धोख, बैठा रहे चला चहे चोख। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे पंडितों, मन को समझने का पुनः प्रयत्न करो। मान लो कि मन एक नदी है। यह कभी भी भर कर बह सकती और कभी भी सूख सकती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का जीवन कभी सरस लगता है और कभी निराशपूर्ण लगता है, और जीव क्षण भर में जीवन और जीव पदार्थों से उबता घबराता रहता है। क्षण में ही उनमें डूब कर रस लेता है और क्षण में ही समस्याओं के समाधान के लिए खोज विचार भी करता रहता है, परंतु ज्ञान न होने से कल्पित समस्या सागर में थाह नहीं पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मन कोई बाहरी नदी नहीं है और संकल्प विकल्प का पानी बड़े जोर से इसमें बह रहा है। साधक आलस पूर्वक किनारे बैठा रहता है, जिससे इसकी कमादी मछलियां मारी नहीं जाती। मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी चार घाट अनंत करण रूपी जलाशय के ही ये घाट है, और उसमें हर समय विषयों के मनन चिंतन निश्चय एवं करतूत ही होती रहती। कमल होते हुए भी उसमें डंडे और पत्तियां पूर्ण नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ मन फिसलता रहता है, हमेशा मन फिसलता रहता है, वहाँ प्राणी पदार्थ ईश्वर में स्थायी आधार नहीं पा पाता। सब कुछ क्षण भंगुर ही हो जाता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर तुम आलस पूर्वक बैठे रहोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हो और कैसे पहुंच पाओगे। इसलिए धोखे में मत रहो और कर्तव्य का पालन करो। फल की चिंता ना करो। घूर 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 घूरे बरसा बरसावे, परिया बूंद ना पानी। जी उठी के पग हस्ती बांधो, छेरी बीग रखावे। उद धी माए ते निकरे छछारी, चौड़े ग्रह करावे। मेढक सर पे रहत एक संगे, पिलैया स्वर्ण बियाई। निज उठे सिंह सियार सोड डर पै, अद्भुत कथो ना जाए। कौन संशय मृगा बन घेरे, पारत बाड़ा मेले। उदे भूते तरिवर ढाए, मच्छ अहेरा खेले। कई कबीर या अद्भुत ज्ञान को या ज्ञान ही पूछे। बिनु पंखे उड़ जाए आकाश, जीव ही मरण ना सूझे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे ब्रह्म ज्ञानियों, तुम बार बार ब्रह्मोपदेश की बात करते रहते हो, परंतु इसका अर्थ नहीं समझ पाते कि तुम्हारे ऊपर स्वयं भी उसकी एक बूंद नहीं पड़ रही है। तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान उपदेश चींटी के पैर में हाथी बांधने जैसा है, यानी हाथी बांधने के समान है।
जिसे ऐसा लगता है कि कैसे जैसे बकरी की रक्षा करने के लिए भेड़िए को ही बैठा दिया गया है। यही नहीं, तुम्हारा ब्रह्मज्ञान उन मछलियों के समान है जो समुद्र से निकलकर मैदान में अपने लिए मकान बनवा रही हैं। यहाँ इसका अर्थ आश्चर्य है ही आश्चर्य और भ्रम ही भ्रम है। मेंढक और सांप एक साथ रहते हैं और बिल्ली के गर्भ से कुत्ता पैदा होने लगा है। और तो और सिंह स्वयं प्रतिदिन सियार के घर से भयभीत रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि इतना घोर आश्चर्य कैसे हो गया जिसे कहा भी नहीं जा सकता। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये मन रूपी मृग वाणी एवं संसार के जंगलों से घिरा हुआ है और ब्रह्मोपदेशक उस पर ब्रह्मोपदेश रूपी बाण लगातार चलाते रहते हैं। और यह संशय रूपी समुद्र मनुष्य रूपी संसार से ही पैदा हुआ है। फिर भी यह मनुष्य उसी प्रकार जल रहा है जैसे समुद्र का खारा पानी पड़ जाने से पौधे जल जाते। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के मन से निकली माया रूपी मछली मनुष्य के ऊपर ही शिकार खेला करती, हमेशा शिकार करती रहती। यह अद्भुत ज्ञान है और इसे समझने वाला कोई नहीं। जीव को अपना पतन दिखाई ही नहीं दे रहा है और वह बिना पंख के ही आकाश में उड़ जाना चाहता है।